अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स माइक ऑन करके जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलाम। थैंक यू एवरीवन। सो अब आप अपने माइक्स बंद कर लीजिए फौरन से। जैसा कि आप जानते हैं कुरान कैंप 2025 का आज फाइनल डे है, यानी फाइनल डे ऑफ QC1 अंडरस्टैंड कुरान कोर्स लेवल 1। अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, इसके बाद हम लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हैं, 3 4 5 6 7, ताकि मुकम्मल कुरान मजीद हमें समझ आता हो। लेकिन खैर, ये जो 20 डेज का 20 आवर्स का जर्नी था, ये आज मुकम्मल हो रहा है। और आपको पता है 20 घंटे मतलब एक दिन से भी कम, इसमें हमने कितना कुछ सीखा। हम आज वो लेसन 20 में उसको जरा गो थ्रू करेंगे कि उसकी मदद से हमें कुरान मजीद कितना समझ में आया। और कुछ देर के बाद फिर हम जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अल फलाह मंजिल से इस वक्त आपको ज्वाइन कर रही हूँ, और एज योर QC टीचर मैं यहाँ मौजूद रही। सिस्टर समिया आप जानते हैं, इसी तरह ब्रदर अब्दुल हई साहब एज अ टीचर वो भी आपके साथ मौजूद रहे। और सिलसिला जो है वो आज इस दरस व तदरीस का मुकम्मल हो रहा है। सो आपने देखा कि हमने अब तक 19 लेसन्स पढ़े हैं। 19 लेसन्स में जितने कॉन्सेप्ट्स हमने ए पार्ट्स में मुकम्मल किए और जितने बी पार्ट्स में मुकम्मल किए, उन सबको मिला के कुरान के 50% यानी 50%, यानी आधे से ज्यादा लफ्ज कुरान के हमें समझ आ गए हैं, ठीक है। और वो बनते कितने हैं? 78,000 टोटल लफ्ज हैं, उनमें से 41,000 से ज्यादा। तो इसका मतलब है, अगर हम ये इस बात पे हमें यकीन है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसको मजीद प्रूफ करने के लिए और पुख्ता करने के लिए हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद खोलें और प्रैक्टिस करें। तो वो प्रैक्टिस हम आज आपको लेसन 20 में सिखाएंगे कि कैसे करनी है। तो बेसिकली इस सबक में हमने क्या पढ़ा, इस सबक में या आप कह लें इस कोर्स में, इसको हम देखेंगे। सरफे सगीर होता है स्मॉल टेबल, आई डोंट थिंक सो उसकी ज्यादा जरूरत है आज हमें, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेसन में ही बता दिया था कि स्मॉल टेबल कैसे होता है, शॉर्ट टेबल कैसे होता है। जैसे आपने फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फालत सीखा। फिर यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू, तफालू सीखा, मादी और मुदारे। फिर अमर में आपने इफ़ाल, इफ़ालू, ला तफाल, ला तफालू सीखा। फिर आपने इस्म फाइल, फाइलुन, इस्म मफूल, मफऊलुन, और मसदर फ़िअलुन सीखा। तो ये 21 लफ्जों का पूरा टेबल है। लेकिन अगर इसको सरफे सगीर बनाना हो, शॉर्ट टेबल, तो क्या कहते हैं? फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। यानी मादी का पहला लफ्ज, मुदारे का पहला लफ्ज, अमर का पहला लफ्ज, इस्म फाइल, इस्म मफूल और मसदर। ये शॉर्ट टेबल होता है। मैंने आपको अभी बता दिया है। डिटेल प्रैक्टिस के लिए आप अपनी आपको PDF बुक भेजी है, या आपने कोरियर पे मंगवाई हुई है बुक्स, कोरियर के थ्रू, या कुछ लोग आजकल भी मंगवा रहे हैं, कोर्स के बाद भी आप मंगा सकते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ काम आती है। मैं तो सजेस्ट करूंगी आप सबको मंगवानी चाहिए। अपने घर में एक बुक तो आपके घर में होनी चाहिए। तो खैर, उसके जरिए आप इसकी डिटेल भी स्टडी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ पहले हिस्से को फोकस करते हैं जरा। तो आपने लेसन 19 में, इस कोर्स में, पूरे कोर्स में 232 लफ्ज सीखे हैं, जो कि रिपीट होके 41,111 टाइम्स आए हैं। यानी ये सारे लफ्ज हैं कुरान के, समझो। इनमें से हमने इतने सीख लिए हैं, यानी आधे से ज्यादा। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह के शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहन में नए नए लोग जो होते हैं ना, जो कुरान ये कोर्स मुकम्मल करते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है, आखिर इतने ज्यादा कैसे। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, ये आज के लेसन में इंशाल्लाह देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? हम सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत पिक करते हैं। क्या QC1 में, ये जो 20 आवर्स का कोर्स था, क्या मैंने आपको सूरतुल बकरा की कोई आयत सिखाई है? चैट बॉक्स में बताएं मुझे, यस और नो। जो लोग रोज क्लास पे होते हैं उनको पता है मैंने सिखाई है या नहीं सिखाई। नो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कमाल बात यह है कि जब आप सूरतुल बकरा की आयत खोलेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाई भी नहीं,
तो आपको ढेर सारे लफ्ज उसमें आते होंगे, आधे से भी ज्यादा। ताकि आपको क्यों आते होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा है कि जो लफ्ज हमने सीखे वो रिपीट हो रहे हैं कुरान में। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये हैं जी सूरतुल बकरा की पहली दो आयत आपके सामने। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अभी आप, क्योंकि हमें कोई एक चीज काम करना है ना, तो आप अपने जहन में जरा जहन पे जोर डालें और गौर से देखें कौन कौन से लफ्ज आपने पहले पढ़े हुए हैं। आप ऐसे करें, गिन के ना, इन दो लाइनों में से गिने कि आपको कितने लफ्ज इनमें से आपको QC1 में सिस्टर समिया ने, ब्रदर अब्दुल हई ने पढ़ाए हैं। अगर दो हैं, तीन है, चार है, जितने भी हैं, आप ज्यादा है कम है, उनका नंबर आप चैट बॉक्स में लिख दें आपके ख्याल से। माशाल्लाह इकरा जमीर को दो लफ्ज मिल गए हैं, वेरी गुड। ओके, अलिशबा को तीन मिल गए हैं। रबिया कह रही है आठ, रियली? क्या आठ आपने QC1 में पढ़े? ओके। कुछ कह रहे हैं पांच हैं, कुछ कह रहे हैं चार हैं, तो सब कोशिश कर रहे हैं ना। इसी तरह जब हम कुरान खोलेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। चलें स्टॉप करते हैं अब चैट को, अब हम अगली बात करते हैं। तो होगा क्या, ये देखिए जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप देख रहे हैं कि सिर्फ वो लफ्ज जो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, उनके अलावा सब हमने QC1 में सीखे हैं। अलिफ लाम मीम नया लफ्ज है, वो हमने QC1 में नहीं सीखा। जालिका हमने सीखा है, अल किताब सीखा है, ला सीखा है, फी ही सीखा है, हुदन भी सीखा है, और लाम से ली भी सीखा है। तो आपने देखा कि इतने अल्फाज में से सिर्फ तीन लफ्ज अभी हमने स्टडी नहीं किए, बाकी सब किए हैं, है ना। तो कितने कितनी खुशी हो रही है, QC1 का फायदा हमें पूरे कुरान में होगा इसी तरह। अब जब हम सीक्वेंस में QC2 शुरू करेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें आपको शुरू से कुरान शुरू करना है, सूरतुल फातिहा, फिर सूरतुल बकरा, मतलब शुरू के 5 सफ़े। तो आपको इस तरह से पहले से ही आधे आधे लफ्ज, आधे से ज्यादा तो आते होंगे। कितना मजा आएगा QC2 पढ़ने में। थोड़े थोड़े लफ्ज सीखने होंगे और फिर अल्लाह का मैसेज समझना होगा, है ना। कितनी खुशी की बात है। तो क्या मतलब है इसका, अलिफ लाम मीम, ये किताब नहीं कोई शक इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। सुभान अल्लाह। तो ट्रांसलेशन याद करना आसान हो गई, क्योंकि आधे लफ्ज तो हमें पहले से आते हैं, आधे से ज्यादा। ठीक है, अब यहां से जरा देखें, सॉरी ये तो मैंने आपको खुद दिखा दिया। चलें इसको छोड़ते हैं, आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जरा, वेट 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 वेट, क्या हो रहा है स्क्रीन को जी। यहाँ पे अल्लज़ीना युमिनून बिलगैबि व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये जो मिम्मा है वो बता रहे हैं कि मिन और माँ से मिलके बना है, यानी मिन भी हमने पढ़ा था, माँ भी हमने पढ़ा था। तो बाकी लफ्जों पे जरा गौर कर लें। अब यहाँ देखें, अल्लज़ीना, वो लोग जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, युमिनूना ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये नया है। बी भी पढ़ा हुआ है, अलगैब नया है, वह पढ़ा हुआ है, युकीमूना नया है। अस्सलात व मिम्मा और हम, ये हमने पढ़े हुए हैं। तो पूरा तर्जमा क्या बनता है, जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और हमने जो रिस्क दिया है उन्हें वो खर्च करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी काफी लफ्ज हमें आते हैं। आगे देखते हैं, यहां जरा गौर करें और चैट बॉक्स में लिखें टोटल कितने आपको मिल गए हैं जो आपको आते हैं। गौर करें जरा। वाह पढ़ा हुआ है यानी अल्लज़ीना, बिमा, का चैट में 6, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 6 आते हैं, वेरी गुड, माशाल्लाह। आपको पता है अल्लाह ताला इस टाइम कितने खुश होंगे कि आप अपना जहन लगा रहे हैं। आपने देखा था, तदब्बुर करना है, तजक्कुर, गौर कर रहे हैं, लफ्ज समझ रहे हैं, फिर लफ्जों के मानी, फिर उनके उनके उन सब चीजों को पे गौर करेंगे और सब समझेंगे इंशाल्लाह, है ना। चलें, आपने बहुत गौर कर लिया, अब हम देखते हैं इसको। वेरी गुड। ये देखें जरा, युमिनूना नया है, उनजिला नया है, उनजिला 2 दफा आया हुआ है, और यूकिनून। तो आयत मुबारका नंबर 4 के इतने सारे लफ्जों में सिर्फ 3 लफ्ज आपने अभी नहीं सीखे, बाकी सारे आप कोर्स 1 में सीख चुके हैं। और जो लोग ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, ये तर्जमा बनता है। तो एक एक लफ्ज अगर आप देखें, बी पढ़ा हुआ है, माँ भी, इला भी, इलेका, व मा, मिन, कबली का, व बी, अल आखिरा, हम, ये सब पढ़े हुए हैं। खुशी हो रही है ना, कितनी अच्छी बात है। इस तरह से आपने 50% सीखे हैं। अब आप और भी पेजेस कुरान के देखेंगे, आपको आइडिया होगा। यहां पर देखते हैं, उलाइका 2 दफा आया है। उलाइका QC1 में पढ़ा है या नहीं, चैट में बताएं, यस नो। उलाइका,
इज दिस न्यू या आप QC1 में पढ़ चुके हैं? यस, वेरी गुड। अस्माए इशारा में जालिका वो, उलाइका वो, सब ये पढ़ा था हमने, है ना? अला क्या है? इसम है, फेल है, है? चैट में बताइए। माइक ऑन करके नहीं बताना है, अच्छे स्टूडेंट बात मानते हैं। हर्फ है, इसका मतलब होता है पर। वेरी गुड। हुदन हिदायत से बना है। मिन, मिन क्या होता है? चैट में बताएं। बस जब मैं नया क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो पिछले को फौरन स्टॉप कर दिया करें जब अगली बात शुरू होती है। ठीक है, लेट लेट रिप्लाई ना किया करें, फौरन करें रिप्लाई या फिर अगली बात के रिप्लाई करें। अब देखिए इतनी देर हो गई है, मैंने पूछा है आपसे मिन और कई लोग अभी तक हर्फ लिख रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। पुराना, जब क्वेश्चन पुराना हो जाए फिर आप रिस्पॉन्स ना करें। रब भी, हिम, उन सब का रब, ये भी पढ़ा हुआ है, हम भी पढ़ा हुआ है। अल मुफलिहून मेरा ख्याल है नया है। वैसे हमने हय्या अलल फलाह पढ़ा था, लेकिन मुफलिहून नहीं पढ़ा। आइए इसको देखते हैं। ओ वाओ, आपने देखा कि, वेरी गुड। ये देखें जरा, सिर्फ अल मुफलिहून के अलावा हमने सब QC1 में सीख लिए हैं। अब आपको यकीन आया कि हम कुरान के पेजेस खोलेंगे तो हमें ढेर सारे लफ्ज मिलेंगे जो अल्लाह ताला ने रिपीट कर किए हुए हैं कुरान में। हमें तो और आसानी मिल गई है। खुशी हो रही है ना? वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं वाओ। अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये इतनी इतनी कामयाबी मिली। अब जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, सीरियस नहीं लिया, उनको क्या कहें? आप लोगों ने सीरियस लिया, टाइम दिया, तो अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी कामयाबी दी है। देखें, आयतल कुर्सी कितना खूबसूरत आयत है ना? इसको जरा देख लेते हैं कि इसका तर्जुमा हमें कितना आ चुका हुआ है। हालांकि मैंने आपको आयतल कुर्सी नहीं पढ़ाई, फिर भी आपको ज्यादा सारे लफ्ज जो हैं वो आते होंगे जी। तो इसमें से कितने लफ्ज हैं जो आपने QC1 में पढ़े हुए हैं? ढूंढें और चैट में नंबर लिख दें। हरी अप, हरी अप। सब अपनी अपनी जगह अपने आप को इवेलुएट कर रहे हैं, अपने आप को असेस कर रहे हैं सब लोग। 1 2 3 4 5, जल्दी से जल्दी से। वेरी गुड स्टूडेंट्स जो फौरन बात मानते हैं, कितनी अच्छी बात है। और ड्यूरिंग लेसन आप टीचर की बात को फॉलो कर रहे हैं, इस पे भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना? डिसिप्लिन कायम रह रहा है। 7, कुछ कह रहे हैं 7 है, कुछ लोग कह रहे हैं 8 हैं। वेरी गुड, आप सबकी एफर्ट बहुत अच्छी है। आइए हम देखते हैं। वेरी गुड। सिर्फ 4 लफ्जों के अलावा सब हमने पढ़े हुए हैं। अल्लाह नहीं माबूद सिवाय वो जिंदा है, थामने वाला है, ना उसे आती है ऊंग और ना नींद। तो अल हय्यू और अल कय्यूम ये अल्लाह के एट्रीब्यूटिव नेम्स हैं, ये हमने नहीं पढ़े। ताखुजु और सिनातुन ये हमने नहीं पढ़ा। ऊंग क्या होती है? एक तो नौम होती है ना, नींद। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हमने पढ़ा था, नमाज नींद से बेहतर है। नींद तो होती है पूरे सो जाना। एक होता है अभी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ी सी लेजी हो रहे हैं, थोड़ी नींद नींद आ रही है, उस कैफियत को ऊंग कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। उमर थोड़ा सा आप होल्ड ऑन करें बेटे, आपका क्वेश्चन मैं बाद में लेती हूँ, अभी हैंड लो करें, ठीक है? आज हमने बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत काम करना है, सो आप कोऑपरेट करें। यहाँ पे, यहाँ पे गौर कर लेते हैं। लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी, ये सारे लफ्जों पे गौर करें। मैं आज के लेसन में आप लोगों को फुली इन्वॉल्व देखना चाहती हूँ, ठीक है? अब हम इस पे देख गौर कर लेते हैं। ये देखिए जी, वाओ, ये क्या हो गया? ज़ा, यशफाउ, इज़नी, इनके अलावा सब आपने पढ़े हुए हैं। आयतल कुर्सी तो थी नहीं पहले कोर्स में, फिर आपको ये लफ्ज कैसे आते हैं? ये है QC1 का कमाल। पहले लेवल का कोर्स इतना स्पेशल है, ठीक है? अब मैं कोई इनकी ज्यादा डिटेल तराजीम में नहीं जा रही। आयतल कुर्सी का तर्जमा आपको आता है, यकीनन आता होगा, आना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं कुछ कुरान के, लेकिन हम अभी लफ्जी तौर पे इनको देख रहे हैं, फिर हम डिटेल में अगले कोर्सेज में समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ भी आप देख लें, वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द। यहाँ पे आपने देखा वसिया कुर्सी नए हैं, यऊदु नया है, सुहुमा ये नया है, बाकी सब आपको आते हैं, ठीक है? सुभान अल्लाह। तो आपने देखा, हम अब हम ऐसा कर लेते हैं, एक दफा इसका तर्जुमा पढ़ ही लेते हैं आपकी आसानी के लिए। तो आयतुल कुर्सी में तर्जुमा क्या होता है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो जिंदा है, थामने वाला है, ना उसे आती है ऊंग और ना नींद, ठीक है? उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। कौन है वो जो सिफारिश करे उसके पास मगर उसकी इजाजत से, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? वो यानी वो अल्लाह जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और नहीं वो घेर सकते, अहाता कर सकते करते किसी चीज का
उसके इल्म में से, मगर जितना वो अल्लाह चाहे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है इसमें? समा लिया उस अल्लाह की कुर्सी ने आसमानों को और जमीन को, और नहीं थकाता उसको, अल्लाह को नहीं थकाता क्या? जमीनों आसमान की हिफाजत करना। वेरी गुड। और वो बुलंद मर्तबा और अजमत वाला है। आई नो मैंने जरा लफ्जी तर्जमा किया है, आपको शायद सारी बातें पूरी समझ नहीं आई होंगी, लेकिन आप इसको स्टडी करें और कोर्सेज को ज्वाइन करें ताकि हम पूरी तरह इन मानों को समझें। तो अल्लाह ताला की बेहतरीन अजमत बयान हो रही है सूरतुल सॉरी आयतुल कुर्सी में। अब हम अगले लेसन में देख लेते हैं आयतुल कुर्सी के बाद दुआए कुनूत। तो दुआए कुनूत में देखें जनाब, दुआए कुनूत में भी ढेर सारे लफ्ज हमें पहले से आते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। ऐ अल्लाह बेशक हम मांगते हैं तुझसे। इस तरह आगे देखिए, नस्तगफिरु नया है, नुमिनु नया है, नतवक्कलु नया है, नुस्नी नया है, नशकुरु, नकफुरु, एक ही वजन पे एक जैसे अल्फाज हैं ये, नखलाउ, नतरुकु, यफजुरु। तो ये बाकी हमें सब आते हैं। ठीक है, यहाँ भी देख लें, नुसल्ली, नसजुदु, नसआ, नाफिदु, नरजू। ठीक है, रहमत का ये तो हमने रहमत और ये इस तरह से पढ़ा हुआ ही है। ठीक है, नक्शा, कुफार, अल कुफार, शायद ये नहीं पढ़ा हमने, शायद मुल्हिक ये नहीं पढ़ा हुआ। तो आगे अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पर? हाँ जी, इसका पूरा तर्जमा जो है वो हम एक दफा पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए दुआई कुनूत में क्या फरमाया गया है। ए अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं, और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पे भरोसा करते हैं और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते, और तेरे नाफरमान से अलहदगी इख्तियार करते हैं। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और तुझे सजदे करते हैं और तेरी तरफ कोशिश करते हैं, और हम हाजिरी देते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, और हम तेरे अजाब से डरते हैं, बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। तो ये कितनी चीजों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, कितनी पावरफुल ट्रांसलेशन हमने देखी दुआए कुनूत की, जो कि हमारी नमाज ईशा का हिस्सा है। ठीक है, तो आपने देखा कि ढेर सारे लफ्जों के मानी आपको आते हैं, उनकी मदद से बाकी याद करना भी आसान है अब हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कमाल है QC1 का। ठीक है, तो इन अल्फाज को देख के आपको यकीन आ गया होगा कि इस तरह तो फिर हर सफ़े पे इतने सारे लफ्ज मिलेंगे तो ऑफ कोर्स 50% से ज्यादा बन जाएंगे। तो आपको अब यकीन आ रहा है कि कुरान आसान है और कैसे आपने इसको फाइंड आउट करना है कुरान में से लफ्जों को? यस और नो, चैट में बताइए। अरफा कह रही है जी, मारूश भी हैं, आयजा, उमामा, अरफा, सना, उमर अहमद, साइमा, शकीला, अब्दुल वहाब, महसूद, ठीक है जी, अहमद, रबिया, अमन, नूर फातिमा, आसिया, साइमा रऊफ, राहील असलम, हमना राशिद, मेहरमा सैयद, अलीजा, अनीबा, हानिया, सारा सैयद, शहराम। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग माशाल्लाह एक्टिव होके यहाँ पे जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दुआ अली, इशाल आमिर, बहुत सारे लोग हैं। तो कितनी खुशी की बात है, मुस्कुराइए, अल्लाह का दिल से शुक्र करें, शुक्राने का सजदा कीजिएगा, नमाज अदा करें तो खास तौर पे अल्लाह ताला के सामने जो है ना हाजिर होकर अल्लाह ताला को थैंक यू कहिएगा कि अल्लाह ताला आपने हमें, हम पे इतना, हमें रिवॉर्ड्स ही तो हैं ये अल्लाह के, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ। वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्या है? लेट मी जस्ट टेल यू। वो है क्विक रिवीजन ऑफ QC1। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी समझाऊंगी, मुमकिन नहीं है ना। हर अलग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरा लेसन का जितना टाइम चाहिए होता है आपको पता है। तो जिसको कोई कॉन्सेप्ट भूला हुआ है डिटेल के लिए, वो उसी लेसन को सर्च कर ले, रिकॉर्डिंग मौजूद है, थोड़ा सा वहीं से सुन ले, पूरा सुनने का टाइम नहीं है तो। अभी हम सिर्फ एक नजर डालेंगे कुछ बेसिक चीजों पर, और हमें इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो इसको कहेंगे हम स्मार्ट रिवीजन। तो आइए कुरान समझते हैं। और ये किताब है जो कि किताबों का सेट, एक किताबों के सेट में ये टेक्स्ट बुक आती है, वर्कबुक और पॉकेट बुक। तो अभी भी जिन लोगों ने बुक्स नहीं मंगाई, व्हाट आई सजेस्ट कि आप लोग जरूर मंगवाएं, आपको फायदा होगा बहुत ज्यादा इससे पढ़ने में। तो हमने बात की थी कि 78,000 लफ्जों में से 232 हम इस कोर्स में सीख रहे हैं, हमने सीख लिए हैं, और ये कुरान में 41,111 टाइम। ठीक है, तो इस रिपीटेशन की वजह से हमने देखा कि आधे से ज्यादा लफ्ज तो हमारे
मुकम्मल हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो दिस स्लाइड इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो ये है कि आपका फाइनल क्विज होगा। मिड क्विज में टोटल कितने लेसन आए थे, याद है आपको? चैट में बताएं जरा, मिड क्विज में कितने लेसन्स कवर किए थे हमने? 11, वेरी गुड, ये बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं भाई, इनको पता है। 11 लेसन्स का मिड क्विज हुआ था। अब फाइनल क्विज में मतलब 1 से 11 थे ना, और फाइनल क्विज में कौन कौन से लेसन्स आएंगे, कहाँ से कहाँ तक? जल्दी से बताएं, कहाँ से कहाँ तक? फुल, ऑल, 1 to 20, वेरी गुड। जिन्होंने 1 से 20 लिखे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फुल। वेरी गुड। अभी माइक्स बंद रखें, अभी मैंने सिर्फ आपसे चैट में पूछा है, जब मैं कहूंगी फिर माइक ऑन करें, ठीक है? तो ये फाइनल क्विज आपका होगा कब? कमिंग संडे, यानी आपके पास नेक्स्ट 2 डेज हैं, आप आराम से स्टडी करें, रिवाइज कर लें। और अगस्त 3 है, अगर मैंने गलत डेट नहीं लिखी, आप लोग कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा। लेकिन कमिंग संडे को 12 o'clock आपको क्विज मिलेगा, और 2 घंटे आपके पास होंगे। आप आराम से, वैसे तो 1 से 1.5 घंटे में ये काम होता है, लेकिन आपके लिए हमने इसको जरा इजी टाइम दिया है। 2 घंटे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों को आपने इन्फॉर्म करना है, जो क्लासेस मिस कर रहे हैं, उनको भी समझाएं कि रिवीजन क्लासेस को सुने, काफी कुछ आपको रिवाइज हो जाएगा। इसकी हेल्प से भी आप फाइनल क्विज कर सकते हैं। तो जितना ना होने से बेहतर है कुछ ना कुछ कर लें, ठीक है ना? और जो मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह उनके लिए सर्टिफिकेट्स भी होंगे। तो आपने सर्टिफिकेट्स का क्राइटेरिया हमारा ये होता है कि जरा दोहरा लेते हैं, 15% नंबर आपके होमवर्क्स के होते हैं। वो होमवर्क जो हर लेसन के बाद आपको मिलता है। अब कितने लोगों ने मुकम्मल कर लिए हैं, मैं देख रही थी लिस्ट, और रिजल्ट कंपाइलेशन भी हमारी शुरू हो गई है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक रहते हैं होमवर्क, तो आप जो है ना इन दिनों में वो भी मुकम्मल कर लें। आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम एक लिस्ट भेज देंगे ग्रुप में। जो होमवर्क कुछ दिनों में हमारे पास आएंगे ना, उनके नंबर लगा के आप अपना अपना नाम और होमवर्क चेक कर लीजिएगा। अगर आपका कहीं होमवर्क मिसिंग हो तो आपको हम 1-2-3 दिन दे देंगे, मैसेज कर देंगे। उस टाइम में आप कर सकते हैं, जो नहीं करेंगे वो फिर उनके नंबर्स रह जाएंगे। तो इसलिए आपने उसको मुकम्मल करना होता है। वर्कबुक, क्योंकि आपका जल्दी जल्दी कोर्स हुआ है तो वर्कबुक जरूरी नहीं थी, इसलिए उसके नंबर हम ऐड नहीं करेंगे। मिड क्विज हो चुका है 30%, और फाइनल क्विज के होंगे 40% नंबर्स। ये तो है जी नॉर्मल क्राइटेरिया ना, लेकिन आपके कोर्स का क्राइटेरिया ये मैंने अलग से लिख दिया है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। ये आपके कोर्स में आसानी के लिए हम वर्कबुक के नंबर्स को होमवर्क में प्लस कर रहे हैं, तो आपके टोटल नंबर 30% आपके होमवर्क के बनेंगे, इसलिए उनको जरूर पूरा करें। बाकी 30% मिड क्विज के और फिर फाइनल क्विज के। आपको बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह, कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं। एफर्ट्स अभी भी कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, आप अपने पेंडिंग सारे काम कर सकते हैं। इस तरह का एक फ्लायर हम आपको भेजेंगे इंशाल्लाह जल्दी। आप अभी ग्रुप में ही रहें, ग्रुप लीव ना करें तो अच्छी बात है, ताकि आपको पता चले आपने अगर QC1 दोबारा ज्वाइन करना है अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या आपको ये समझ आ गया है आपने QC2 करना है, दोनों सूरतों में आपको हम फ्लायर भेजेंगे, और आप उससे ज्वाइन करके नई क्लास को ओके कर लें। और आपके स्कूल खुल जाएंगे, काफी लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज के हैं वो भी जाना शुरू हो गए हैं, काफी लोग ऑफिसेज के हैं वो भी बिजी होंगे, टीचर्स भी हैं। तो फिक्र ना करें, हमारे बाकी कोर्सेज इस तरह के नहीं होंगे कि हफ्ते में 3-3 दिन। आप हमारी वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन होती है, वो क्लास भी कर सकते हैं जो हफ्ते में 2 दिन होती है। तो आप अपनी आसानी के मुताबिक राब्ता कर लें, हम डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट टाइम्स में आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। तो इतना सा ज्वाइन करना वंस और ट्वाइस तो वीक में आसान होता है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ सकते हैं। ये मकासद है, इनको याद करें अच्छे तरीके से, ठीक है? अच्छा, इन पे नजर डाल लें। ये आपने तावुज से लेकर ये सारी चीजें जो है ना, ये 1 से 20 लेसन के ए पार्ट्स में आती हैं, ठीक है ना? तो आपने इसमें करना क्या है, आपने इनकी ट्रांसलेशन को बेस बनाना है सबसे पहले। पूरे पूरे जुमले का तर्जमा तो हम पढ़ ही लेते हैं ना कुरान मजीद से, माशाल्लाह, तर्जुमे वाले कुरान से, बुक से। एक एक लफ्ज की पहचान होनी चाहिए, इस लफ्ज बी का क्या मानी आ रहा है, अला का क्या आ रहा है, कोई भी लफ्ज हो। तो तावुज, उसके अलावा सूरतुल फातिहा, और यहाँ देखें तो 6 और सूरतें हैं, जिनमें से 4 कुल हैं, एक असर एक नसर, है ना? तो ये टोटल बन जाती है 7, टोटल 7 सूरतें। इनकी लफ्जी तर्जमा आना चाहिए एक एक लफ्ज का। अजान, फिर फजर की अजान में जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहते हैं वो, इकामत, वुजू की दुआ, उसके अलावा पूरी नमाज का तर्जुमा है। तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत से लोगों को पहले से आता होगा, सिर्फ उन्हें बस अच्छी तरह से रिवाइज करना है। फिर इनको इन सूरतों का खुलासा क्या है, हमने देखा था ना, तो इसको थोड़ा सा देखना होगा हमें।
सूरतुल फातिहा का खुलासा याद है किसी को? हैंड रेज करें अगर आपको सूरतुल फातिहा का खुलासा याद है। किस चीज से रिलेवेंट बात हो रही है उसमें? उमर बताइए, माइक ऑन कर लें। मैम, उसमें अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है कि वो अजीम है, अजमत वाला है। नहीं नहीं, ये तो है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सिर्फ एक जो एक आखिर में बताया था ना कि ये है क्या, एक दो तीन लफ्जों में है। अलीशा आप बताइए। शुक्रगुजारी। नहीं बेटे, शुक्रगुजारी उसका मैम खुलासा वो नहीं, सीधे शुक्रगुजारी कुछ और है। सीधे रास्ते की दुआ। इहदिना सिरातल वेरी मुस्तकीम। गुड, वेरी गुड, वेरी इहदिना गुड। इहदिना सीधे रास्ते की सिरातल दुआ, मुस्तकीम। हिदायत की दुआ। सीधे रास्ते की दुआ जो है वो जी सूरत मैम। फातिहा का खुलासा है। ठीक है, हिदायत की दुआ, सीधे रास्ते की दुआ। ठीक है, चलें हैंड लो कर लें अभी। तो इसी तरह जो जिसको कहा जाएगा सिर्फ वो माइक ऑन करेगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट। सूरतुल इखलास का खुलासा कौन बता रहा है? शाहिदा आप बताना चाह रही हैं, प्लीज जी बताइए। जी जी जी, तौहीद। इसमें ओके, तौहीद है। ठीक है, तौहीद है कि अल्लाह एक है, मतलब ठीक है, फाइन, चलें इसको भी ठीक कह लेते हैं। सूरतुन नास का कौन बताएगा? आयजा सैयद। सूरतुन नास का खुलासा आप जानती हैं? मैम इसमें ना अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं शैतान मरदूद से और लोगों की कौन सा शर ईवल से। है? आयजा सैयद बताएंगी। कौन सा ईवल है, कौन सा शर है जिससे पनाह मांगते हैं हम सूरतुन नास में? मैम लोगों के शर से। वो वो शर कौन सी है? वो इंसानों से भी मिल सकता है, लोगों से भी, जो है वो जिन्नों से भी मिल सकता है, लेकिन वो शर है कौन सा? मैम मैं बताऊं? मैम दुआ अली बताएंगी हसद। मुझे। दुआ अली बताएंगी। जी, ईसाइयों और मुशरिकों से। नहीं, कौन बताएगा डायरेक्टली जो मेंशन मैम कर? हसद। मैम 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 वसवसा। ये वसवसा किसने बताया है? नाम बताएं जरा अपना, वसवसा किसने कहा मैम है? सईद इब्राहिम अली शाह। ओके ओके फाइन, बिल्कुल वसवसा। ये जो विस्पर करता है शैतान, आहिस्ता आहिस्ता दिल में डालता है बात कि ये करो वो करो, उससे बचने का फॉर्मूला है सूरत नास में, डोंट फॉरगेट दिस। अब अपने हैंड लो करें। अब नए क्वेश्चन में पूछती हूँ, नया क्वेश्चन। सूरतुल फलक का खुलासा कौन बताएगा? हैंड रेज करें ओनली। इकरा जमीर बताइए, सूरतुल फलक। तमाम शरूर से बचने का खुलासा है, जैसे कि अंधेरा, जादू और हसद। वेरी गुड, तमाम ईवल से बचने के लिए हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर किसके लिए? अंधेरा। खास तौर पर जादू, हसद और अंधेरे के शर से। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सूरतुल असर का खुलासा कौन बता रहे हैं? हैंड रेज करें आप, सूरतुल असर का। हानिया फेहा, माइक ऑन करके बताइए। एक दूसरे को वसीयत हक की और दूसरों को वसीयत नहीं तलकीन बेटे, की और नहीं, सबक। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने सूरतुल असर कहा है। अरूबा गुल बताइए। खसारे से बचने की। खसारे से, लॉस से, नुकसान से, मुकम्मल नुकसान से बचने का फॉर्मूला है सूरतुल असर में जो अल्लाह ताला ने बताया है। सूरतुल नसर का खुलासा कौन बताएगा? इसमें तो काफी सारी डिटेल्स आती है, कोई थोड़ा बहुत बता दें आप। ऐसे तो चार स्टेटमेंट्स आती हैं सूरतुल नसर में। शकीला जमान आप बताना चाहेंगी? सॉरी सर। मैम जी मैं बता। बता दूं? शकीला जमान माइक ऑन करें। जी मैम, इसमें पहले जो पहला हिस्सा है उसमें अल्लाह ताला की मदद के मुतालिक खुलासा है इसका वेरी गुड, पहला पॉइंट। ठीक है। एक तो मदद अल्लाह की तरफ से होती है, और इसके अलावा कोई पॉइंट याद है आपको कि असल ये कामयाबी क्या है? अल्लाह लोगों से का दीन पे बख्शिश दाखिल होना। मांगने के लिए कहा गया। मैम तौबा कीजिए। तौबा और इस्तगफार का भी है इसमें। हाँ जी, तौबा, तस्बीह करें, हम्द करें, इस्तिगफार करें, ठीक है, ठीक है, मैम fine है। इस्लाम कबूल कर रहे थे लोग। हाँ जी ठीक है, आप लोग ज्यादा लोग बोल रहे हैं ना, तो मुझे सब बातों की, सबकी बात समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है उसको। एनीवेज, सूरतुल काफिरून। साइमा तोकीर माइक ऑन कर लें।
जी। सूरतुल काफिरून, साइमा तौकीर, आपको याद है जी कि मैम। ऐसा क्या था? जी इसमें मुशरिकीन जब देखा ना उन्होंने कि इस्लाम फैल रहा है तो उन्होंने हर किस्म की कोशिश की है कि इसको इस्लाम को रोकें। दावत दी नबी पाक को हर किस्म की दौलत की, सरदारी की। ये तो आपने पूरी डिटेल बता दी, खुलासा क्या है? एक जुमले में, एक स्टेटमेंट। इसमें ये कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत ठीक है, ठीक है, करनी है आपका इसमें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। आपने ये कहना है कि अकीदे के मंचूरिया। मामले में, दीन के अकीद के पे जो हमारा यकीन है ना दीन का, उसके मामले में किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज की इजाजत नहीं है। ये है इसका जी बेसिक कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें ना आपको, ये अगर आप शिक स्लाइड्स खोलेंगे ना रिवाइज करने के लिए, तो हर लेसन के आखिर में आपको मिलेगी, ग्रामर से पहले ये और पुरानी शिक हिस्से के बाद, ये ठीक है? शिर्क की नफी भी तो करती है, शिर्क की नफी करती है हाँ, इस सूरत तरह तो सिस्टर बहुत काफिरून। सारे पॉइंट्स है ना, अगर हम हर सूरत के लेसन निकालेंगे तो वो तो ढेर सारे होंगे ना। लेकिन एक्सपर्ट्स ने एक उन सबको मिलाकर जो एक मेन चीज पिक की है, असल खुलासा वही होती है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, ताकि अगर आपके क्विज वगैरह में क्वेश्चन आए तो आपको मालूम हो। ठीक है, तो खैर, इसके अलावा हमने नुज़ूल कुरान का मकसद, ये सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 है, इसका ट्रांसलेशन करें। कुरान आसान है, ये वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, इसको ट्रांसलेट करें। बेहतरीन काम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, इसको ट्रांसलेट करें। फिर अमल के साथ नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसको ट्रांसलेट करें। तो ये एक एक स्टेटमेंट है, कोई कुरान से है, कोई हदीस से है। फिर हमने आखिरी सबक पढ़ा था लेसन 19, जिसमें दुआ थी। और दुआ क्या थी? रब्बी जितनी इल्मा। फिर वसाइल, यानी जो रिसोर्सेज अल्लाह ने दिए हैं दुनिया में, उनको इस्तेमाल करें अच्छे से। तो वसाइल के बारे में क्या था? वो था, सूरतुल अलक की आयत थी, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। ठीक है, इसी तरह जज्बा, डेडिकेशन, डिवोशन, ये भी तो होनी चाहिए, पैशन ये भी होना चाहिए। उसके लिए क्या बताया गया है? अब वो है। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से बेहतर कौन होगा अमल में, किसमें जज्बा है, वो कौन है। तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं नेक कामों में। ठीक है, तो इन सब स्टेटमेंट्स के को, इनके तराजिम जो हैं वो हमें याद करने हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी क्या क्या करना है। लफ्जी तर्जमा तो पक्का आना चाहिए, लफ्जी आएगा तो बामुहावरा तो हमें अंडरस्टूड हो ही जाता है ना। ठीक है, इनके इससे सबक क्या मिल रहा है हमें, इनको फील करें, महसूस करें, दिमाग में तसव्वुर करें, दिल में एहसास होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये है हमारा कुरानी हिस्सा। ठीक है, स्लाइड्स आपके पास हैं, आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, कोई इतना ज्यादा नहीं है। अब ये सब चीजें अभी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मैं एक एक लफ्ज की धुराई करवाऊंगी, आपको ये स्लाइड्स भेजूंगी। आप कैसे करोगे? ये देखें, ये स्लाइड है, इसमें तर्जमा नहीं लिखा हुआ। आप यहाँ पहले दोहराओ दोहराओ दोहराओ। अगर आपको कोई लफ्ज ना आ रहा हो, यहाँ से आपको भूला हुआ है, तो आप अगली स्लाइड पे आओ, तर्जमा देखो, फिर वापस चले जाओ। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। एक स्लाइड में तर्जमा नहीं है, एक में है। इंटरेस्टिंग है ना? तो आप इनको रिवाइज कर सकते हो। सना, सूरतुल फातिहा, अजान, ये देखें, सलातु खैरुम मिनन नौम, इकामत, ये सब मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, और आपको ये स्लाइड्स मिलेंगी, यू हैव टू रिवाइज इट एट होम। ये आपको फाइनल क्विज में हेल्प करेंगी। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप दूसरी स्लाइड्स को नहीं देखेंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप उनको भी टाइम दें, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, तो कम से कम फाइनल क्विज वाली जो ये रिवीजन स्लाइड्स है ना, इन पे आप फोकस करें, इन सारे लफ्जों को रिवाइज करें। और मेरा ख्याल है कि अब तक आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए। आप रोज़ नमाज नमाज अदा करते हैं, तो नमाज के दौरान में इन चीज़ों को आप समझ के अदा करें। अगर आप अभी भी समझ के नमाज नहीं पढ़ रहे, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो फिर कोर्स वन का तो कोई फायदा ना हुआ ना, है ना? तो इसलिए इसको, अपनी नमाजों को बेहतर करें। ये देखें, दुआएं भी हैं, हर चीज़ यहाँ पे कलेक्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ये सूरतों का हिस्सा है। ठीक है, डिफरेंट सूरतें और इनके खुलासे भी यहाँ पे, कुछ खुलासे आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर यहाँ कोई नहीं मिलता तो आप उसी लेसन की स्लाइड खोलें, तो आपको वहाँ खुलासे मिल जाएंगे। ये देखें, ये खुलासे वगैरह यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। सूरतुल काफिरून पे हम आ गए। तो ये सब के सब जो है, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रामर के लिए। यहाँ पहले तो ये नहीं, बल्कि ग्रामर से पहले कुछ और चीज़ें भी दिखा दूँ। लेसन 17, 18, 19, 20, इसमें से भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं ना, जो कि, ये देखें, ये आयात और कुछ आदीस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे वो हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, तो आपने इनको थोड़ा रिवाइज कर लेना है। शॉर्ट टाइम में रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए ये स्लाइड्स बहुत बेनिफिट देंगी आपको। इसके बाद जब आप ग्रामर की तरफ आते हैं, उससे हो काम करके पहले फ्री हो जाए, एक दिन रख लें, आज ही कर लें। मैं तो कहती हूँ ये तो आपको आता ही होगा,
या कल दोपहर तक, कल जुमातुल मुबारक है, जोर की नमाज से पहले तक आप ये कर लें। फिर कल का सेकंड हाफ और परसों का दिन जो है वो आप ग्रामर को दें। मैं तो ये कहूंगी ग्रामर के, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं, टेबल्स भी हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर में क्या क्या करना है, एक तो मैंने बताया था कि कुछ चीजें इसम होती हैं, कुछ फेल होती हैं, कुछ हर्फ होती हैं। तो जरा जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, नो नीड टू टर्न ऑन योर माइक, ठीक है। चैट बॉक्स में बताएं कौन से लफ्ज कुरान के इसम हैं, कौन से दो तरह के लफ्ज इसम होते हैं, जरा चैट बॉक्स में बताइए। अरबी के हिसाब से इसम कौन से लफ्ज होते हैं। जी मैं चैट बॉक्स को देख रही हूं। नहीं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। अलिफ लाम आता है या तनवीन, वो तो पहचान है ना। तीन तरह के लफ्ज होते हैं, कुछ इसम होते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ हर्फ होते हैं। वेरी गुड, अंदलीब ने सही जवाब दिया मेरा ख्याल है। पहले नाम, नाम और चीज नहीं, थोड़ा सा जवाब आपका मुकम्मल नहीं है। किसी भी चीज को का भी तो नाम ही होता है, वो नाम में आएगा। इकरा जमीर कह रही है नाम और सिफत, वेरी गुड। ऐसा लफ्ज जो किसी का नाम हो या किसी का एट्रीब्यूट हो, वो अच्छा है वो बुरा है, छोटा है वो बड़ा है, वो मोटा है वो पतला है, ये सारे लफ्ज भी इसम होते हैं। और किसी का नाम तो वो भी इसम होता है, यानी इसम और सिफत दोनों चीजें इसम है। अब चैट में इसको स्टॉप करें, अगला क्वेश्चन पूछती हूं मैं। फेल कौन से लफ्ज होते हैं, जल्दी से शॉर्ट करके बताना है, बहुत लंबा जवाब नहीं देना है। मुझे पता है आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है बहुत, और हमने क्विक टाइम में सबको बताना है। एक्शन हो जिसमें, वेरी गुड। काम के साथ जमाना, आमिना ने तो उर्दू में टाइप किया है, वेरी गुड, वेरी गुड, सबकी एफर्ट बहुत अच्छी है। काम जिस लफ्ज में हो और जमाना भी पता चले, यानी कौन से टाइम में काम हुआ है ये अंदाजा भी हो रहा हो। और आप इसकी बात है, इसमें काम करने वाला भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, कि वो काम कर रहा है, तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, ये वाला एहसास भी हो रहा होता है। वो वाहिद है काम करने वाला, जो जमा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक काम और जमाना उसको फेल कहते हैं। चलिए स्टॉप कर दें इसको। अब आ जाइए हर्फ की तरफ। हर्फ में कौन से लफ्ज आते हैं जनाब। हानिया ने तो पहले ही रेडी रखा हुआ था जवाब, फौरन ही भेज दिया। जो ना इसम हो ना फेल हो वो हर्फ होता है। वेरी गुड हानिया एंड फेहा जबार, ये बहुत ही परमानेंट वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे कई। उनके नाम में दोबारा दोबारा हर क्लास को ज्वाइन करते हैं। अल्लाह आपसे बहुत राजी हो। आई थिंक इन्होंने पिछले साल भी ज्वाइन किया था कोर्स कुरान के हमको। अब्दुल्ला शुराम शुरैम का, शुराइम है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये नाम भी मैं अक्सर देखती रहती हूँ माशाल्लाह। तो ऐसे लफ्ज जो जुमला बनाने के लिए इसम और फेल को आपस में कनेक्ट करें, उनको कहते हैं जनाब हर्फ, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, बहुत टाइम हमने इसको दे लिया। अब मैं आपको बताऊंगी ये जितने चीजें आपने लेसन 1B से 20B में पढ़ी हैं, उनमें इसम कौन सी थी, हर्फ कौन सी थी और फेल कौन सी थी। ये पहली लाइन में लिखी हुई सब इसम है। आम और खास इसम क्या होता है, मुजक्कर से जमा कैसे बनाना है, मुजक्कर से मोन्नस और फिर मोन्नस की जमा कैसे बनाना है। जमायर मुनफसिला और मुत्तसिला के दो टेबल पड़े थे, अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउन के, और अस्माए इशारा, ये तो थे सारे इसम। फेल कौन से हैं, फेल आखिर में थे, ये देखें। फेल मादी, मुदारे, अम्र, फिर इसम फाइल, इसम मफूल और मजदर भी फेल के टेबल में ऐड हुए हैं। हालांकि ये तीनों इसम हैं, इसम फाइल, इसम मफूल और मजदर तीनों इसम हैं, लेकिन फेल के टेबल का हिस्सा है, इसलिए हमें यहीं पे इन्हें लिख रहे हैं। मुअन्नस भी जो दो आखिर में बता रहे हैं वो भी फेल का हिस्सा है, ठीक है। दरमियान वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, हर्फ। नो लफ्ज आपको हुरूफ की कैटेगरी में सिखाए थे, ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, मा और इंदा, हर्फ की तरह काम कर रहे हैं ये। लेकिन इनमें से दो असल में हर्फ नहीं है, मा और इंदा असल में इसम है। तो हम शॉर्ट बात करते हैं, इसम कौन से हैं। एक तो पहली पूरी लाइन इसम है, अगर आपने दोहराना हो तो आप ये स्लाइड खोल लीजिएगा। दूसरी लाइन में से आखिरी दो लफ्ज इसम है, मा और इंदा। तीसरी लाइन में से इसम फाइल, इसम मफूल और मसदर इसम है। तो इसम तो बहुत ज्यादा हो गई ना, इसका मतलब है। हर्फ देख लेते हैं शॉर्टली। दूसरी लाइन में ली और ला, मिन, अन, बी, अला, बी, फी, अला, इला, ये सारे हर्फ हैं। और ये लिखा हुआ है हरूफ जर की चार बातें, वो भी आपने रिवाइज कर लेनी है। चार रूल बताए थे हमने लेसन 8 में, ठीक है ना। ये हो गए जी हर्फ। फेल कौन सा है, फेल तो बहुत ही सिंपल है। फेल अगर आपने समझना है तो फेल मादी आपने देखना होगा। फेल मादी के आपको 11 टेबल मिलेंगे, वही वाले 11 टेबल फिर फेल मुदारे में कन्वर्ट हुए, वही वाले फिर फेल अमर में कन्वर्ट हुए, 11 के 11।
और उसके बाद मोनस के दो लफ्ज भी उन्हीं सबके 11 टेबल्स के बने हैं। तो मादी, मुदारे, अम्र और फिर मोनस, ये आता है फेल में। इंटरेस्टिंग है ना इस तरह से रिवाइज करना। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं और फिर हमने सलातुल असर अदा करनी है। आगे चलते हैं। एक तो ये जो टेक्निकल चीजें होती है ना, कभी भी कुछ करती हैं ये, स्टक हो जाती हैं। याद रखना है जब आप पढ़ने बैठे हैं तो QC1 में सिस्टर सम्या ने, ब्रदर ब्रदर अब्दुल हई ने आप लोगों को समझाया था कि रिफ्रेश करें अपने आप को, फिर आप ग्रामर में जाएं। तो जब एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए टाइम हो जाए, कुछ टाइम गुजर जाए, आप थकावट फील करें, क्योंकि हम इंसान है, थक जाते हैं ना। जो थकावट किसको नहीं होती ये बताएं, सभी को होती है ना। कौन है जिसको थकावट कभी नहीं होती? चैट बॉक्स में बताएं जरा, ऐसा कौन है जिसको कभी थकावट होती ही नहीं? कोई है ऐसा? आयजा के नहीं, अल्लाह बिल्कुल। अभी आयतुल कुर्सी में देखा था ना, अल्लाह को नींद आती यस मैम, अल्लाह ताला। है ना। तो कोई किसी और को, बाकी जितने भी लोग हैं उनको अल्लाह ने पैदा किया है, वो मखलूक हैं। मैं, आप, हम सब थक जाते हैं, है ना। इसलिए जब थक जाएं तो थोड़ा पानी पी लें, वॉक कर लें, गहरी गहरी सांसें ले लें, रिफ्रेश होकर ब्रेक करके फिर पढ़ें। तो ये आपने तरीका पूरी लाइफ में अपने जहन में रखना है, और रब्बी जितनी इल्मा की दुआ भी पढ़नी है। फिर ये TPI के रूल्स आपको कुछ भी पढ़ने में हेल्प करते हैं। कुरान तो आप सीख ही रहे हैं वैसे भी, तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से और मिलकर। तो ये आपने भूलने नहीं है। सही हो गया। ये आपको वैसे भी स्लाइड्स मिल गई हैं, आप इनको सेव रख सकते हैं। तो अभी हम कुछ ना इसम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बात तसल्ली से आप फिर देखिएगा। ये डेफिनेशन तो हमने जबानी रिवाइज कर लिया है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये जो है जिसके आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर हो, वो होता है आम इसम। आम इसम कोई भी, कॉमन नाउन। खास कोई इसम, खास तौर पे किसी का जिक्र हो रहा हो, या ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के हवाले से, किसी भी हवाले से अगर खास करके उसको बयान करता है कुरान या अरबी में, तो शुरू में अलिफ लाम लगा देते हैं, और आखिर में अलिफ लाम आने की वजह से आखिर में फिर दो जबर, दो जेर और दो पेश नहीं होते, बल्कि सिंगल होते हैं। तो किताबुन आम इसम है, अल किताबु खास है। ये एक बात हो गई, ठीक है ना। कभी भी अलिफ लाम और दो पेश, दो जबर, दो जेर इकट्ठे नहीं आते। अगर अलिफ लाम होगा तो आखिर में एक हरकत होगी। ये भी कॉन्सेप्ट हमें पता है। हुआ हम का टेबल हम देख लेते हैं। हैंड रेज करें ना जरा, कौन सुना रहा है तर्जुमे के साथ। ये टेबल, इसका नाम है उर्दू में जमायर मुनफसिला, इंग्लिश में डिटैच्ड प्रोनाउन। अरफा माइक ऑन करके हमें सुनाएंगी, इशारा और तर्जुमे के साथ। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। वेरी गुड। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नाहनु। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो ये सारे मुजक्कर के लफ्ज इन्होंने हमें सिखाए हैं। वेरी गुड यस मैम। इंशाल्लाह। इसके बाद इस जैसा एक और टेबल है मिलता जुलता, अटैच्ड प्रोनाउन। उर्दू में होता है जमायर मुत्तसिला। नाम याद करना आपको दिल करे तो आप कर लें, अच्छी बात है। ना भी करें तो कम से कम टेबल आना चाहिए। नाम अगर अभी नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो खैर खैर, अब तो आप इतने छोटे भी नहीं हैं, आप बहुत एक्टिव हैं। आई नो, मैथ साइंस हर चीज में आप बहुत पढ़ते हैं। जो आप क्लास में ऑफिसर्स के लोग हैं वो बड़े बड़े टास्क करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है। अल्लाह की किताब के लिए मेहनत करें, और असल में तो हर चीज याद करें, नाम भी, हर चीज। तो ये टेबल हम सुन लेते हैं आयजा सैयद से। आयजा अपना माइक ऑन कर लें। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। वेरी गुड। हु, हम, का, ये, कुम, ना। तो ये जो टुकड़ों जैसे लफ्ज लग रहे हैं ना, ये कुरान में तकरीबन हर लाइन में आते हैं। अच्छी तरह समझे इनको, इतने वैल्यूएबल हैं। इनको जब किसी लफ्ज से जुड़ा जाए ना तो इस तरह के लफ्ज बनते हैं। जैसे रब्बूहू बन रहा है। तो ये हम सुन लेते हैं। मेहरमा सैयद माइक ऑन करें, ये टेबल सुनाए जरा रब्बूहू का। अस्सलाम वालेकुम मैम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सबका वेरी रब। गुड। आप लोग क्यों इतना क्विक क्विक सुना रहे हैं? क्योंकि जी। आपको चीजें आती हैं, आप रोज प्रेजेंट होते थे। कितनी अच्छी बात है। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने करके दिखाया ना कि चीजें आसान हो गई। जो क्लासेस, जिन्होंने ज्यादा क्लासेस ली है उनको चीजें ज्यादा आसान लग रही हैं। इसी तरह दीनुहु का टेबल हमें सैयद इब्राहिम सुनाएंगे।
दीनू उसका दिन, दीनू उन सबका दिन, दीनू का आपका दिन, दीनी मेरा दिन, दीनू को आप सबका दिन, दीनू ना हमें हमारा दिन। वेरी गुड। ये सारा अटैच्ड प्रोनाउन का टेबल चल रहा है, हु हम वाला, ये कोई नई चीज नहीं है ना। और आगे देख लेते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है जनाब, मुजक्कर से जमा कैसे बनती है, मुजक्कर वाहिद से। ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे मुस्लिम, एक मुसलमान मर्द को कहते हैं, आदमी को जो मुसलमान हो, और उसकी जमा के लिए या तो वाव नून आखिर में लगाना पड़ेगा या फिर या नून। तो हम कैसे चूज करेंगे, आखिर में देखेंगे। अगर तो दो पेश आया हो तो जमा के लिए वाव नून लगाएंगे, आखिर में दो जबर या दो जेर हो तो जमा के लिए या नून लगाएंगे। मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमिन से मुस्लिमीन जमा बनेगी। आखिर में नून पे जबर आता है, लेकिन बोलते हुए अगर आप ना भी पढ़ें, मुस्लिमीन ना, मुस्लिमून ना भी कहें तो कोई बात नहीं, आप मुस्लिमून मुस्लिमीन पढ़ सकते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, ओके। ये कुछ लफ्ज हमने पढ़े थे, क्या के मानों में, क्या क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको देख लें। हल का मतलब भी क्या है, हमजा जबर आ का मतलब भी क्या है, मन, कौन। माँ के और भी मानी है, क्या के अलावा जो नहीं और भी हैं, लेकिन सवाल के लिए अगर माँ शुरू में आए तो उसका मतलब होता है क्या। अच्छा जी, मोनस की तीन बातें, ये भी इसम में आती है ना। अभी जो सिस्टर हमें एक सुना रही थी, अरफा ने सुनाया था, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, उनके आखिर में एक लफ्ज लग गया हिया। तो हिया लगा तो फिर टेबल के आखिर में हम इसको एडजस्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड से, हिया वो एक औरत। ठीक है। इसी तरह हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द है, हिया मुस्लिमा, वो एक मुसलमान औरत है। कैसे पता चला, क्योंकि आखिर में गोल ता आ गई जिससे मोन्नस बन जाता है। ये देखें, मुजक्कर के आखिर में गोल ता लगाएं तो बनता है मोन्नस, मुस्लिम से मुस्लिमा, मोमिन से मोमिना, और ये सारे इसी तरह बन रहे हैं। अब अगर खवातीन ज्यादा हों तो क्या करेंगे, फिर मोनस के आखिर से गोल ता को हम डिलीट कर देंगे, मिटा देंगे, उसकी जगह अलिफ और लंबी वाली ता लगाएंगे। तो मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत है, मुस्लिमातुन ज्यादा मुसलमान औरतें हैं, मुमिनातुन मुमिनातुन, सालिहतुन सालिहातुन, इस तरह से ये सारे बनते हैं। ठीक है, ये देखिए। और याद रखें, अगर मुस्लिम एक मुसलमान खातून है ना, उसके आखिर में दो पेश हैं, तो जमा के आखिर में भी दो पेश लगेंगे। और अगर आखिर में दो जबर या दो जेर हैं तो जमा के आखिर में दो जेर लगेंगे। यानी जमा के आखिर में कभी भी दो जबर नहीं होते। इसको आप और से देख लें, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, दोनों के लिए आखिर में हमने जमा में दो जेर लगाना है। ये कॉन्सेप्ट आपने भूलना नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें कभी कभी हम भूल जाते हैं ना। तो इसलिए स्लाइड्स को सेव रखें और इनको देखें। ठीक है, आयजा ने हमें टेबल सुनाया था, हु, हुम, का, यी, कुम, ना। आखिर में हम ऐड कर रहे हैं मोन्नस, हा, यानी हर, उस औरत की अगर कोई चीज है। मर्द की है तो कहते हैं हु, रब्बु हु, उसका रब। औरत के लिए रब्बु हा, उस औरत का रब। जैसे अबू बकर के लिए अनहु आ रहा है और आयशा के लिए अनहा आ रहा है, इससे हमें याद रहेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ जरा हैंड रेज करें, कौन है जो, मैं मुजक्कर बोलूंगी और आपने मोन्नस बोलना है। नूर फातिमा, माइक ऑन कर लें। देर ना किया करें, अगर हैंड रेज हो ना तो फिर आप देर ना किया यस करें। मैम। रब्बुहु, मोन्नस बोले। रुहा, दीनुहु, रुहा, किताबुहु, दीनु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु। इस्मुहा। तो आपने देखा, मैंने मुजक्कर बोले और नूर जो है वो हमें मोनस बता रही थी। वेरी गुड, ओके जी। तो आगे चलते हैं हम, और ये देखिए, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द है, मी, राइट हैंड से। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान मर्द हैं। अंत मुस्लिम, तुम एक मुसलमान हो। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, तुम सब मुसलमान हो। नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। तो जहां जहां पे वाहिद आ रहा है ना, जैसे हुआ, अंता, अना, इनके आगे मुस्लिम लग रहा है। जहां पे जमा आ रहे हैं, हम, अंतुम, नहनु, उनके आगे मुस्लिमून लग रहा है। ठीक है, वाहिद जमा के अकॉर्डिंग। अगला इसम हमारे पास है इसम इशारा। जब किसी चीज की तरफ हम इशारा करें कि वो ये चीज है, ये सब चीजें हैं, वो चीज है, वो सब चीजें हैं, तो ये टेबल जो बनता है इसको कहते हैं अस्माए इशारा। यानी ऐसे इसम जो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये वो ऐसी चीजें। तो ये मुजक्कर वाला टेबल है, राइट हैंड के इशारों से सुनाना है। उमर अहमद, माइक ऑन करके सुनाइए।
हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका। वेरी गुड उमर, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रोनाउंस किया है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत रिवॉर्ड्स दे। तो हादा हाउलाई, ये ये सब, ज़ालिका यानी दूर है कोई चीज, ज़ालिका उलाइका, वो वो सब। ठीक हो गया। इसी का मोनस करने के लिए ना, ये जो वाहिद वाहिद है ना, इनको चेंज करेंगे, जमा सेम रहेगा। ये देखें, हाजा की जगह हाजा, ये मोनस में हो जाएगा हाजी ही, लेफ्ट हैंड से। जालिका वो तिल का मोनस के लिए हो जाएगा, लेकिन इनकी जमा सेम है। तो ये मोनस वाला टेबल लेफ्ट हैंड से कौन सुनाएगा? हमना, राशिद, माइक ऑन कर लें। हाजिही हाउलाई तिल्का उलाइका। हाजी ही हाउलाई, ये सब, तिलका उलाइका, वो सब। वेरी गुड हमना, यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ वेल मैनर। आगे क्या है जनाब, हम देखते हैं। तो आपने देखा कि हमने इतनी सी देर में ना, जरा जल्दी जल्दी अपने जहन को बताया है कि कौन कौन सी इस्म की चीजें बेसिक हैं, बेसिक चीजें। ठीक है, वो हमने देखी हैं। तो अब आगे मेरा ख्याल है हम हुरूफ को देख लेते हैं थोड़ा सा। मैम आप बड़े सेंस लाम जबर ला, लाम जेर ली, लिए। तो इसके लिए मिसाल थी अल्हम्दुलिल्लाही। ठीक है। मिन से मिसाल थी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। अन किसी के बारे में, से यानी किसी के बारे में अगर बात हो रही हो तो अन लगता है। इसकी मिसाल क्या होगी? क्या होगी इसकी मिसाल, याद है किसी को? रदी अल्लाहु अन्हु। ठीक है, ये देखिए, ये मिसालें आ गई जो मैंने आपको भी बताई हैं। तो इनके तीन टेबल कैसे बने हैं? इनको हमने अटैच्ड प्रोनाउन से जोड़ा है, यानी हु, हुम, का, ही, कुम, ना, हा, इनके साथ जोड़ा है बारी बारी। तो लहू का टेबल हम सुनते हैं जनाब। नए नए लोग भी ज्वाइन करें। सारा सैयद, माइक ऑन कर लें अपना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप तर्जुमे और इशारे से सुनाएं। जी। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मैं मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। वेरी गुड, मे अल्लाह रिवॉर्ड, ब्लेस यू विद रिवॉर्ड्स। और अभी हम सुनते हैं मेहरमा सैयद और अलीजे। माइक ऑन करें और मिनहू सुनाइए। मिनहु उनसे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत रिवॉर्ड्स अता फरमाए। अनहु हम सुन लेते हैं जनाब सैयद इब्राहिम अली से। जी बेटे। अनहु उससे, अनहुम उन सबसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। वेरी गुड। इब्राहिम तो बड़ा स्पीड में सुनाते हैं भाई, बड़े फास्ट हैं। वेरी गुड। तो खैर, इससे पता चलता है इब्राहिम की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा हो चुकी हुई है। वेरी गुड। तो अगले तीन लफ्ज हैं बी, बिस्मिल्लाह इसकी मिसाल है। फी से बिलिल्लाह, अला, अस्सलाम वालेकुम। क्या मानी है? बी से फी, में, अला, पर। ठीक है, इनको हम बारी 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 किससे मिलाएंगे? हु, हम, का, ये, कुम, ना और फिर हा। तो मिला के पढ़ लेते हैं जरा। ये देखें, तो बिही का टेबल हम सुन लेते हैं जनाब रहीम अली से। रहीम अली, माइक ऑन कर लें अपना। मम्मी। रहीम अली, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। रहीम अली, रहीम अली, आपको आवाज आ रही है बेटे? माइक ऑन करें। आई थिंक रहीम ने हैंड रेस तो किया हुआ है, लेकिन ये बिजी हो गए हैं मुझे लगता है। चलें, ये एक्स वाई जी कौन है? एक्स वाई जी हैंड रेस किया हुआ है, माइक ऑन करें। आपका नाम क्या है बेटे? मैम अब्रिश। अब्रिश, आपको रीनेम नहीं किया आपने अपने आप को? मैम करती हूँ फिर हो जाता है। तो दोबारा हर क्लास में रोज कर लिया करें। अब ये थ्री डॉट्स आ रहे थे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रीनेम आ गया। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ अब्रिश। आई डोंट नो द करेक्ट स्पेलिंग्स, बट मैंने जल्दी में लिखा है। तो ये देखिए, आपका नाम आ गया। ठीक है, बिही का टेबल सुनाइए जरा। बिहिम, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा।
वेरी इससे गुड, वेरी गुड। उनसे आपसे मुझसे आप सबसे हमसे उस औरत से। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब रिश्ने में सुनाया फी ही, हम सुन लेते हैं नबीला सलीम से। नबीला सलीम, माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फीही की सुनाऊं? जी। फीही फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सुनाया। बस याद रखिए कि ये जो फोर्थ वाला लफ्ज है ना, मुझ में, मुझे गलती से लिखा हुआ है मुझ में, इसको फी नहीं फिया पूरा पढ़िए ताकि सही से या का एहसास हो। शद भी है ना, तो जबर के साथ इसको पढ़ना होगा क्लियर पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू। आगे हम देख लेते हैं अला। अला से बन रहा है अलैहि। अमन अशरफ, आई वुड लव टू गिव यू चांस प्लीज। इसको बहुत अच्छी स्टूडेंट है हमारी अमन भी, आप सबकी तरह। अमन सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैहि का आप पर, अलैहि हम पर, अलैकुम अलैया, आप सब पर। जैसे फिया अलैहि था वैसे ही अलैया। ओके मैम। अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, अलैहा इस औरत पर, उस औरत पर। आपको यहाँ लग रहा है कि कुछ लफ्ज इधर उधर हुए हुए हैं? अमन गौर करें जरा, अलैया के सामने क्या होना चाहिए? नो अलैया के मैम। सामने, मुझ पर। मुझ अलैया के पर। सामने होना चाहिए मुझ पर। और अमन अशरफ बताएं, अलैना के सामने क्या होना चाहिए? ये होगा हम सब पर। हम पर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमने इधर उधर किया। हम जरा देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितने एक्टिव हैं, जरा नोट करते हैं कि नहीं। इंशाल्लाह मैं इनको ठीक करके फिर आपको सेंड भी करूंगी, ठीक है। वेरी गुड। तो इसके बाद तीन लफ्ज हमारे और रह गए हुरूफ की कैटेगरी में। उनमें से एक है इला, तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इज एग्जाम्पल। मा, साथ, इन्नल्लाह मा साबिरीन। इंदा, पास, कम रियालन इंदा का। इन तीनों को हु, हुम, का, ये, कुमना और हा से मिलाते हैं। तो यहाँ हम चांस देंगे किनको? हानिया, रिजवान, माइक ऑन कर लें और इलैही का टेबल सुनाइए। अलैहि 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 अलैहि। हानिया, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, आपको लाउड बोलना होगा। हानिया, रिजवान, माइक ऑन करें। हमना नहीं, हानिया थी ना ये, मैंने गलत तो नहीं बोला है नेम? हानिया थी, कहाँ चली गई? हानिया, आर यू लिसनिंग मी बेटे? हानिया, रिजवान, यस। माइक अपना ऑन करें, बंद है आपका माइक। आई थिंक हानिया इज बिजी समवेयर। चलें फिर, मैं हम हैंड लो कर देते हैं हानिया अगर बिजी हैं तो। हम अभी सना नदीम से सुनते हैं। सना नदीम, माइक ऑन करें। इलैही इसकी तरफ, उसकी इलै तरफ, पेश के साथ पढ़िए। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। परफेक्ट, वेरी गुड, माशाल्लाह। माहू के लिए हम उमामा उमर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना माइक ऑन कर लें। उमामा उमर, दरमियान वाला टेबल सुनाइए। माँ हूँ उसके साथ, माँ हूँ उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माँ आप मेरे साथ, माँ कुम आप सबके साथ, माँ ना हमारे साथ, माँ हा उस औरत के साथ। वेरी गुड। उसके बाद आइंदाहू का टेबल हम सुनते हैं जनाब नबीला सलीम से। माइक ऑन कर लें। आइंदा हूँ उसके पास, आइंदा हम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने देखा कि 9 लफ्जों की हमने प्रैक्टिस की है, सबको अटैच्ड प्रोनाउन के साथ अटैच करके प्रैक्टिस की है, इशारे भी सीखे हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज थी ना ये। आप सब नहीं पढ़, इसको खुद से आपको आता था, मुझे पढ़ाना भी नहीं पड़ा। तो याद रखिए, इसमें मा और आइंदा भी हर्फ की तरह काम कर रहे थे, लेकिन असल में वो इसम होते हैं। डोंट फॉरगेट दिस। अब हमारे पास हरूफ जर की 4 बातें थी, ये भी आप देख लें। एक तो ये कि जब जुबान तब्दील होती है ना, एक जुबान से दूसरी जुबान में ट्रांसलेशन होती है, तो कुछ तब्दीलियां आती हैं, उनको नॉर्मल लेना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं उनकी लेनी चाहिए, अंडरस्टूड होती हैं वो। जैसे हुरूफ तब्दील होते हैं, कभी एक जुबान में हर्फ है, दूसरे में कभी कभी नहीं भी होता।
ठीक है। और अगर हर्फ बदल जाए किसी जुमले में तो पूरा मानी, एक्शन का मानी, वर्ब का मानी भी बदल सकता है। तो ये चीजें थी। प्लीज अपने माइक्स बंद रखें। किनका माइक ऑन है जो इतना शोर आ रहा है? बंद रखें ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज फाइनल डे है तो सब गौर से सुन रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से, प्लीज। तो ये आपने ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं एक बार जो आप पढ़ चुके हैं। अब हमारे फेल के कुछ चीजें रहती हैं, क्योंकि आप लोग आज सारा कुछ पढ़ रहे हैं माइक ऑन करके के, तो टाइम ज्यादा लग रहा है। आई नो हमारा टाइम काफी हो गया है, तो लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप और ज्वाइन करें तो हमारा फेल भी रिवाइज हो जाएगा। फाइनल डे में तो इतना टाइम देना ही चाहिए, है ना? ओके, मैं अभी भी देख रही हूँ कि किसी का माइक बिला वजह ऑन है। हुज दैट पर्सन? मैं अभी चेक करती हूँ। प्लीज आप लोग ख्याल रखें, ठीक है? अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जनाब किस चीज की? फेल की। तो फेल ज्यादातर 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे हमने बहुत सारे पढ़े। एक टाइप हमने पढ़ी फेल की, जो किस्में हैं उनमें एक तो मादी होता है जिसमें काम हो गया, मुजारे जो प्रेजेंट और फ्यूचर को कवर करता है, यानी काम अभी हुआ नहीं है, या तो प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा, दोनों इसमें आते हैं। अमर में होता है किसी को काम का कहना। अब आप कैसे किसी को कहते हो? या तो आप कहते हो ये काम करो, या आप कहते हो ना करो, तो दोनों चीजें फिर फेल अमर में आती हैं। आप किसी को समहाउ ऑर्डर की सेंस में कहते हो, कभी रिक्वेस्ट करते हो, ये भी इसी में इसकी सेंस है, एक बन रही है ना यहाँ पे। इसी तरह फेल के टेबल्स में 3 और चीजें हैं जो हैं रेड कलर में लिखी हुई हैं। एक इसम फाइल है, एक इसम मफूल है, और एक मस्दर है। ठीक हो गया? और ये तीनों इसम होते हैं असल में। मादी मुदारे का एक एक सीगा भी यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो एनीवेज, तो यहाँ पर क्या होता है जनाब? यहाँ पर ये है कि ये टेबल आ गया हमारा फेल का मॉडल टेबल। ये टेबल आपने अगर अच्छी तरह से समझ लिया ना, तो कुरान के सारे जो फेल वाले लफ्ज है ना, अफाल, इसम फेल हर्फ में से जो फेल है वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सो दिस इज द मॉडल टेबल जो आपको आना चाहिए। तो आप में से कौन सुना रहा है ये? मैं देखती हूँ यहाँ हैंड रेस किनके हैं। नबीहा सलीम, माइक ऑन कर लें। टेबल सिर्फ अरबी में सुना दें आप, और इशारे जरूरी करने हैं जी। फाला फाल फाला फालू, उन सब ने किया। फालत बेटे मैंने कहा सिर्फ फालता अरबी में। फालतुम फालना फालत, ऐसे सुनाना था। जी जी जी। अगला भी अगला भी इशारे भी सुनाओ। तो सुनाइए। यफ़अलु। अच्छा, यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु तफ़अलु, इफ़अल इफ़अलु ला तफ़अलु फ़ाइलुन मफ़ऊलुन वेरी फ़ेलुन। गुड। नबिया ने कितना सोच सोच के और अच्छे तरीके से कोशिश की है पढ़ने की। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो मादी वाला काफी ये मैं हो गया पहला, और इसके आखिर में एक मुन्नस भी आ गया। मुदारे वाला ये हो गया दूसरा हिस्सा, और इसके आखिर में भी मुन्नस आ गया। यहाँ पे आप देखें, मैं आपको कर्सर से बता रही हूँ एरो से। पहले 4 लफ्ज अमर हैं, फिर आखिर में फाइल जो है, और मफूल और फेल, ये क्या है? इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर है, यानी ये तीनों असल में इसम होते हैं लेकिन फेल के टेबल में ऐड होते हैं। अब इसी पैटर्न पे जैसे ये 21 वर्ड्स बन रहे हैं, आपको 4 हमने सेट सिखाए थे, है ना? वो 4 सेट कौन से थे? आपको याद होगा? ये तो खैर डिटेल अगर आपने देखनी हो, अमर कैद बनता है, फिर इसम फाइल मफूल बनता है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम डिटेल के लिए अपनी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अभी सिर्फ इन पे नजर डालें कि आपने रिवाइज करना है। फिर मुअन्नस है, ये देखें, ये पूरा टेबल हमारा बनता है। तो हमने इस बेस पर फाइला को समझने के बाद हमने 4 हिस्सों में अफाल को डिवाइड किया करके समझा है। पहला हिस्सा, पहला ग्रुप कहलाता है फा, दूसरा नून, तीसरा द्वाद, चौथा सीन। यानी पहले वाले के ग्रुप का लीडर है फतहा, दूसरे का नसरा, तीसरे का दरबा, चौथे का समया। और इन सब का ग्रुप, इन सब का मेन लीडर कौन है? फाला। तो फतहा में बेसिकली 3 फ्रेंड्स हैं, फतहा फाला जाला। दूसरे में 4 फ्रेंड्स हैं, नसरा जकरा आबदा खलका। तीसरे में एक ही है, जरबा, मारने का काम है ना उसका, तो कोई उसका फ्रेंड नहीं बनता मुझे लग रहा है। चौथे में है समया, समया आलिमा आमिला। तो वो आपस में चेंज क्यों है? उनको अलग ग्रुप में क्यों रखा है? एक ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। देखिए, फर्स्ट वाले से सेकंड वाला चेंज है, ये देखिए आपको हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में, कि ऊपर सेकंड लास्ट ता था ना, उस पे जबर था। यहाँ पे सेकंड लास्ट स्वाद है, उस पे पेश आ गया। इसका मतलब है ये ग्रुप चेंज होगा, इसमें कुछ फर्क है। ज़राबा में आपने देखा सेकंड लास्ट रा है, उसके नीचे जेर आ गया। तो जिन लफ्जों के नीचे जेर होता है ज्यादा, वो फिर
तो ज़ोराबा के ग्रुप में होते हैं। इसी तरह समिया में तो आपने देखा शुरू में ही जेर आ गया, जैसे फतह नसरा ज़ोराबा के में आपने देखा था जबर था, लेकिन समिया में जेर आ गया। तो इसमें आप यहाँ इस स्लाइड, आपको ये स्लाइड क्यों दिखाते हैं, ताकि आप इनका डिफरेंस ढूंढें कि ये अलग अलग क्यों है, फर्क कहाँ पर है। ठीक है, फतह में ये 3 टेबल आते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो इनका एक टेबल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी उसी के पैटर्न पर हैं। सो आई रिक्वेस्ट के हैंड रेज करें, कौन कौन पढ़ना चाह रहे हैं। साइमा रऊफ प्लीज माइक ऑन कर लें, और ये टेबल हमें अरबी में इशारों से सुना दीजिए, आई रिक्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फतह, फतहु, फतहतु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत, यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु, तफ्तहु, इफ्तह, इफ्तहु, ला तफ्तह, ला तफ्तहु, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। वेरी गुड, सिस्टर साइमा ने हमें हेल्प आउट किया। इसी पैटर्न पे अब हम फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़ेलुन, ये शॉर्ट टेबल सुनाया, आप इसका पूरा ये बना सकते हैं। इसी पे जाला का बन सकता है, ये 21 वर्ड्स है ना, काउंट करें तो जाला क्योंकि वो इसी ग्रुप में है, लेकिन उसका अगर शॉर्ट टेबल बोलना हो तो क्या कहेंगे हम, जाला, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन, जालुन। ठीक है ना, इसी ये 3 हो गए। अब अगर हम दूसरे सेट की बात करें तो ये 4 उसमें आते हैं। नसरा, खलका, अबदा, ज़करा, ग्रुप लीडर है नसरा। तो नसरा को हम सुन लेते हैं किसी से। इब्राहिम हारिस माइक ऑन कर लें, ये टेबल पूरा सुना दे सिर्फ अरबी में। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, वेरी गुड। नसरतुम, नसरना, और मुअन्नस क्या है, यंसुरुना, नसरत। नसरत, आगे बेटे, यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, तंसुरुना, अंसुरु, नंसुरु, हिय तंसुरु। बेटे 1 मिनट रुके, मुदारे को दोबारा से सुना दे, एक दफा मुदारे दोबारा सुना दे। यंसुरु, यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, तंसुरुना, नंसुरु, तंसुरु, तंसुरु, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलिए, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिरुन, मंसूरुन, नफरुन। वंडरफुल वंडरफुल, कितने अच्छे से माशाल्लाह प्रैक्टिस हुई है। अब इस पे हम 3 टेबल और बना सकते हैं। खलका का बना सकते हैं, खलका, यखलुकु, उखलुक, खालिकुन, मखलूकुन, खलकुन। अबदा, याबुदु, उअबुद, आबिदुन, माबूदुन, अब्दुन, इबादतुन, सॉरी। ठीक है, और कौन सा रह गया, खलका हो गया, जकरा, जकरा, यज़कुरु, उज़कुर, जाकिरुन, मज़कूरुन, जिक्रुन। ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं। अब अगर बात करते हैं तीसरे सेट की, ज़राबा, तो ज़राबा का टेबल हम प्लीज अपने माइक्स बंद कर लीजिए, आप लोगों में से किसी के माइक ऑन है, हैंड रेज कीजिए जो ये टेबल पढ़ना चाह रहे हैं जी। वेरी गुड, माशाल्लाह कई लोगों ने हैंड रेज किए हैं। ओके, मैं देख रही हूँ कि किनको मौका देना है, आप और भी लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, फाइन फाइन फाइन, मैं सबको देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ, वेरी गुड। उमामा उमर माइक ऑन करें और ज़राबा का टेबल सुनाएं, सिर्फ अरबी में। उमामा उमर। ضرب ضربوا ضربت ضربت ضربتم ضربنا ضربت يضرب يضربون تضرب أضرب تضربون نضرب تضرب اضرب 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 اضربوا لا تضرب لا تضرب ضارب مضروب ضرب। वेरी गुड वेरी गुड। अगले अभी आपको पता है कि इस ग्रुप का QC1 में कोई और फ्रेंड नहीं है, तो बस हम इसी को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बेटे, वेरी गुड प्रैक्टिस। अब हम आखिरी सेट पे चलते हैं, समिया, आलिमा, आमिला, 3 फ्रेंड्स हैं, इनका ग्रुप लीडर है समिया। तो समिया को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और किसको कौन करेगा, अरफा। अरफा बेटे माइक ऑन कर लें, सिर्फ अरबी में प्रैक्टिस कीजिए, इशारे जरूरी होते हैं। सामिया, सामियु, समेता, समेतु, समेतुम, समीना, या सामियत। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, या तस्माउ। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ। सामिउन, मस्मूउन, समुन। वेरी गुड।
आगे चलते हैं हम। और इसी तरह इस पर आप आलिमा, यामलू, इमल, आमिलुन, मामूलुन, आमिलुन। इसी तरह आलिमुन, आलिमा, यालमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। तो ये आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये पूरे पूरे टेबल आपको मिलते हैं पिछले लेसन अपने देखें तो ये मैं आपको भी बता रही थी ना, शॉर्ट टेबल इस तरह पिक करते हैं। मादी का पहला लफ्ज, मुदारी का पहला लफ्ज, अमर का पहला लफ्ज, तीन हो गए। और फिर इसम फाइल, इसम मफूल और मजदर, तो ये टोटल 6 बनते हैं। तो ये 6 शॉर्ट टेबल के तौर पे याद करने में अगर हमें आते हो तो हमें और आसानी हो जाती है, ताकि इनके साथ मदद से हम बाकी के लफ्ज बनाते हैं और पूरा 21 टेबल का जो है ना वो टेबल हमारा मुकम्मल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने ए पार्ट को भी देखा, बी पार्ट को भी देखा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने 41,000, वो दिन आ गया है जिसके बारे में हम रोज बात कर रहे थे कि हमने इतने लफ्ज सीख लिए हैं। तो आपको खुशी हो रही है ना? कितनी बड़ी बात है। हमारे जान पहचान वाले, हमारी फैमिली वाले, कितने लोगों को अभी ये मौका नहीं मिला जो अल्लाह ने आपको दिया है। तो अल्लाह ताला का बहुत दिल से मोहब्बत से शुक्रिया कहना चाहिए। तो माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। बहुत सारे लोग मुझे पता है चैट अल्हम्दुलिल्लाह। बॉक्स में भी कह रहे हैं, और अल्लाह ताला सबको देख रहे हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद से ही मुमकिन हुआ। आपने फिर एफर्ट्स भी की, तो माशाल्लाह इसी तरह इस एफर्ट को जारी रखना है। ये अभी सफर खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ पहला लेवल मुकम्मल हुआ है। इसको बेस बना के इसको और अच्छा याद करें, अगले कोर्सेज को ज्वाइन करें, क्योंकि हमें पूरा कुरान समझना है। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सीखना है तो सिखाना भी है साथ दूसरों को। जितनी बातें आपको अच्छे से आ गई हैं वो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, लेकिन जिस बात में आप खुद कंफ्यूज है वो ना सिखाएं। ऐसा ना हो कि किसी को आप गलत सिखा दें, ये नहीं होता। तो आपने सही बात को समझ के एक्सपर्ट्स से, टीचर से, उनकी राय के साथ, उनकी परमिशन से, उनकी गाइडेंस से आप दूसरों को भी कन्वे करें, दूसरे लोगों को भी बताएं। सबको, जिन जिन को आप जानते हैं, एक एक शख्स को, कि वो भी इस तरह के कुरान कोर्सेज को किसी भी टीचर के साथ ज्वाइन करें किसी भी इजी टाइम में, और कुरान को सीखें। और अगर वो सीखेंगे, वो एफर्ट करेंगे, और आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आपने उनको ये रास्ता दिखाया होगा अल-फलाह मंजिल का, या कोई भी कुरान सीखने वाला है ना। तो अल-फलाह मंजिल से आपको पता चला कि कुरान सीखना आपके लिए बहुत आसान हुआ है अल्लाह के करम से। फिर से आखिर में बताना चाह रही हूँ, फाइनल क्विज के लिए रेडी रहें। आपको जो है वो क्विज मिलेगा अगस्त 3 को। आई थिंक अगस्त 3 ही है, मेरा ख्याल है कि डेट गलत नहीं है। लेकिन कमिंग संडे, यानी 2 दिन के बाद संडे को 12 बजे आपके ग्रुप में मिलेगा, और 2 घंटे में आपने मुकम्मल करना है। उससे पहले, या आई विल ट्राई, मैं उसके बाद भी 1-2 दिन आपको मैं दे दूंगी, ग्रुप में भेज दूंगी आजकल में, कि आप कितने दिनों में होमवर्क अपने मुकम्मल करें पिछले, ताकि मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इस कोर्स को मुकम्मल करें, और जितनी भी समझ आई है आप कोर्स मुकम्मल करें। ऐसे नहीं कि मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी है, मैं नहीं कर रहा, नहीं। जैसा भी हो क्विज करें, जैसे भी हो होमवर्क करें, अल्लाह ताला को ये पसंद है। क्या पता अगली हमारे पास इतनी लाइफ है भी कि नहीं, हमें दोबारा कोर्स करने का मौका मिलेगा भी कि नहीं। इसलिए जितने परसेंट हो जाए, 20%, 30%, 50%, 100%, मुकम्मल करें सारे होमवर्क और क्विज। ठीक है। मिड क्विज किसी के जनरल रीजन से रहता है, वो मुझसे कांटेक्ट करे, हो सकता है मैं उनको अलग टाइम दे दूं उसका भी। जितने भी नंबर आए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो आपकी एफर्ट पे आपको रिवॉर्ड देंगे, है ना। तो जब आपको लगेगा कि नंबर अगर कम है या आपने कुछ और अंडरस्टैंड करना है, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन इसको मुकम्मल करना है। सही हो गया। हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू एवरीवन। वालेकुम वबरकातुहू। थैंक यू। अच्छा, अभी हम कोई सवाल जवाब का सेशन नहीं कर सकते, आई एम सो सॉरी। आई थिंक कुछ स्टक हो गया है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जब हमारी रिजल्ट सेरेमनी होगी, तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा, आप लोग भी बात कीजिएगा, आप बताइएगा। मैम हमारी सेरेमनी कब होने वाली है? सेरेमनी की डेट रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जब सेरेमनी की डेट आपको ग्रुप में बताई जाएगी, अभी थोड़ा टाइम है, अभी फाइनल क्विज तो करें ना, फिर रिजल्ट बनाने में भी टाइम लगता है। ज्यादा लेट नहीं होगी, बहुत जल्दी आपकी छुट्टियां ऑफ होने से, मतलब 14 अगस्त से पहले पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल ट्राई कि आपकी रिजल्ट सेरेमनी हो जाए। ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने जरूर आना है, इसी तरह ऑनलाइन हम करेंगे।
और उसमें आपने अगर कुछ कहना होगा कुरान कोर्स के बारे में, कोई अच्छी अच्छी बातें, तो आप कर भी सकते हैं इस कोर्स के बारे में, ठीक है? तो फिर हम बात करेंगे। अभी काफी टाइम हो गया है, हमें जोहर की नमाज अदा करनी है और अल्लाह ताला को थैंक्स भी कहना है इस कोर्स के लिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।